हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर एग्जामिनेशन 2022 के स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एमएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट कंपलसरी पेपर है, पेपर 6। जो स्टूडेंट अपना पेपर फर्स्ट होता है फाइनल ईयर का, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, जो कंपलसरी पेपर है उसके स्टूडेंट इस बार एग्जामिनेशन जो 2022 या 2022 का जो पैटर्न है स्टूडेंट, वो हमारे पास कोर्स को कम करते हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टाइम है, एग्ज़ाम टाइम वो 1.5 आवर्स है और मैक्सिमम जो मार्किंग है स्टूडेंट वो 100% ही है, 100 मार्क्स की है। तो स्टूडेंट तो टाइम कम है, टाइम रिड्यूस किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर भी अटैम्प्ट भी रिड्यूस किया गया है। तो सेक्शन ए में हमें 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में कोई 3 यूनिट से यानी 3 यूनिट से 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी से ओनली 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो भी सेक्शन वाइज। तो स्टूडेंट में हर सेक्शन में आपको क्वेश्चन थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो वो यहाँ पे बताता हूँ, तो आप उन्हें एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएँ, जिनमें एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट अपन सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में क्या है, देखो सेक्शन ए के स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। डिफाइन इनडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है स्टूडेंट, यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफाइन रिलेटिव टोपोलॉजी एंड यूजुअल टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन कर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर फोर, डिफाइन a trend point and isolated point. Next question number 5, define first and second countable space. Next question number 6, define regular space. Question number 7, define Hausdorff space. Question number 8, define compact set and कॉम्पैक्ट स्पेस। तो स्टूडेंट सेक्शन ए में क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर होते हैं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन क्लोज्ड एंड ओपन मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 10, give the statement of closed graph theorem. Next question number 10,
define continuous function and jointly continuous function. Next, question number 12. Define continuous linear transformation. Question number 13. Define Banach space. फिर क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेक्शन ए के जो इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताएं एक से स्टूडेंट, तो आप इजी वे में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में इनको नोट कर लें। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, देखो। डिफाइन द orthogonality in Hilbert space. H and so that the relation of orthogonality in Hilbert space H is symmetric. Next question number 15. What do you mean by Cauchy inequalities? Next question number 16. Define orthonormal set. Question number 17. Define the adjoint of an operator. Next, question number 18. Define the projection. Next, question number 19. State Bessel inequalities. Bessel's inequality. Next student, question number 20. Define self-adjoint ऑपरेटर। तो ये स्टूडेंट अपने सेक्शन ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो स्टूडेंट मैंने आपको हर यूनिट से यहाँ 3 क्वेश्चंस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताएं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन के वहाँ पे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ओनली फॉर 3 क्वेश्चन बी सेक्शन के लिए। तो हम बात करेंगे सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, let X be a non-empty set and Tx consists
all those subset of X which do not contain a particular point. Small x belongs to capital X, so then so that Tx is a topology ऑन कैपिटल एक्स। तो स्टूडेंट आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 2। तो इफ़ T1 एंड T2 बी टू टोपोलॉजीज ऑन ए नॉन एम्प्टी set capital X, then so that T1 intersection T2 is also topology on X। तो स्टूडेंट यहाँ पे T1 और T2 दो टोपोलॉजी दी गई है सेट X के लिए, तो हमें उनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो ये तो स्टूडेंट सेक्शन बी के 2 मोस्ट क्वेश्चंस, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, देखो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इफ F1 and F2 are two closed subset of topological space capital X, then prove that F1 intersection F2 is a closed set। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, लेट xt बी टोपोलॉजिकल space and let y subset of X, then prove that the collection Ty sets of G intersection Y, G belongs to T, is a topology on Y। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, so that every subspace of a regular space is regular। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, so that every second countable space is first countable।
Question number 7. State and prove Holders and Minkowski inequality. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो यहाँ पे होल्डर और मिनकाउस्की इक्वलिटी है स्टूडेंट अपने फंक्शन एनालिसिस की फर्स्ट एक्स है, तो वहाँ से आप इसको इजी वे में प्रूव एंड स्टेट कर सकते हो। नेक्स्ट, लेट x इक्वल टू x1 डैश डैश xn एंड y इक्वल टू y1 डैश डैश अप टू yn b n tuples of scalars real or complex and norm is defined as norm of x equal to summation I equal to 1 to n mods of xi square whole power half। देन हमें प्रूव करना है स्टूडेंट नॉर्म्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉर्म्स ऑफ x प्लस नॉर्म्स ऑफ y। तो ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है स्टूडेंट, देखो, द लीनियर स्पेस LPn where p greater than equal to 1 of all n tuples x equal to x1 dash dash up to xn of scalars is a Banach space under the norm defined by norms of xp equal to summation of I equal to 1 to n mods xi power p whole power 1 upon p। तो स्टूडेंट ये हमें नॉर्म्स दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें लीनियर स्पेस को क्या स्पेस प्रूव करना है स्टूडेंट, बनाक स्पेस। तो ये स्टूडेंट अपने पास सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की, सेक्शन बी से रिलेटेड। देखो क्या दिया हुआ है, every inner product space is a normed linear space। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, state and prove Schwarz inequality। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, state and prove Pythagorean theorem। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, if T1 and T2 are self-adjoint
operator, then prove that T1 dot T2 or T2 T1 is a self-adjoint if and only if T1 dot T2 इक्वल टू T2 डॉट T1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों ही प्रूव करनी होगी, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का यहाँ पे सिंबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें स्टूडेंट, so that an operator T n on a Hilbert space H is self-adjoint if and only if Tx x is real for all values of x। फिर स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15, if T is a normal operator on H, then prove that norms of T square equal to norms of T square। तो ये स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 15 था। ये हमारे पास सेक्शन बी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 10 से लेके 15 तक क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी के लिए। तो सेक्शन सी में स्टूडेंट हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, और हमें ओनली फॉर 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन सी, तो सेक्शन सी से स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, ए सबसेट ऑफ ए topological space xt is open if a interior equal to e। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए, हमें पहले इसको सबसेट और टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन प्रूव करना है, ओपन लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। और इंटीरियर सेट इक्वल टू ए है, ये हमने एक बार लेंगे कन्वर्जली कंडीशन में, तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ओपन है ए से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फर्स्ट का बी पार्ट, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and a subset of x, then prove that a is T open if and only if a contains T neighborhoods of each of its points। तो ये स्टूडेंट अपने सेक्शन ई से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, देखो सेकंड का ए पार्ट, closed subset of compact sets are compact। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी,
every compact subset A of a Hausdorff space X is closed। फिर बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड का ए पार्ट स्टूडेंट, लेट n बी ए नॉन जीरो नॉर्म्ड लीनियर space, then prove that n is a Banach space if and only if sets of x belongs to n where norms of x less than equal to 1 is कॉम्पैक्ट या कंप्लीट, सॉरी। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है कि एन इज ब्रांक स्पेस, तो देन ये कंडीशन अप्लाईबल होगी और ये कंडीशन यदि हमें प्रूव करनी है तो एन इज ब्रांक स्पेस हम लेंगे। फिर बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट, स्टेट एंड प्रूव द क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। फिर स्टूडेंट बात आती है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट दिया गया है हमें, सो दैट नॉर्म्स ऑफ एक्स वाई मोड्स ऑफ इक्वल टू नॉर्म्स ऑफ एक्स डॉट नॉर्म्स ऑफ वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर linearly dependent, यानी कि LD। फिर स्टूडेंट इसका बी पार्ट हमें दिया गया है, स्टेट एंड प्रूव प्रोजेक्शन थ्योरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, स्टेट एंड प्रूव राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, लेट P be a projection on a Hilbert space H with range capital M and null space capital N, then prove that M orthogonal to N। तो if and only if P is self-adjoint and in this case n equal to m orthogonal। तो स्टूडेंट ये हमें प्रूव करना है। तो ये स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है स्टूडेंट सेक्शन सी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे। तो आप स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट अपना भी ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।